नमस्कार, वेलकम बैक। ये हमारा बिहार स्पेशल की जो सेट चल रही है उसका सेट नंबर 11 है। ऑलरेडी हम लोग 10 सेट कर चुके हैं। एक लेक्चर में, एक वीडियो में हम लोग 2 सेट कवर करते हैं, है ना। जितने भी हिस्ट्री के, है ना, पॉलिटी के क्वेश्चन बनेंगे सारे के सारे सेट बाय सेट हम लोग देख लेते हैं। पूछा जा रहा है दलदली मिट्टी बिहार में किस जिले में फैली हुई है। तो सीतामढ़ी, सुपौल, किशनगंज, अररिया, ये चारों जिले में है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है दिए गए विकल्पों में कौन सी नदी अपने मार्ग परिवर्तन हेतु प्रसिद्ध है। तो सबको पता है कोसी नदी। सरैयामान पक्षी अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है। पश्चिम चंपारण में है। पूछा जा रहा है जूट का उत्पादन किस क्षेत्र में होता है। तो जूट का उत्पादन जो उत्तर पूर्वी मैदान है, जो कि सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है पूर्णिया में, पूर्णिया के बाद कटिहार में, ये आपको ध्यान रखना है। पूछा जा रहा है बरौनी स्थित तेल शोधक कारखाना किस महारत्न कंपनी की इकाई है। तो ये इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की इकाई है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है बिहार के किस जिले में रेशमी वस्त्र उद्योग का सर्वाधिक विकास हुआ है। तो सबसे ज़्यादा आप लोगों को पता होगा भागलपुर। भागलपुर किस चीज़ के लिए फेमस है। सिल्क साड़ी के लिए, यहीं पे विकास ज़्यादा हुआ है। और एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है कि हमारे बिहार में ये जो रेशम की, सिल्क की जो 5 किस्म है ना, 5 किस्म मिलती है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर क्या है। तो दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर हमारे जो बिहार का 25.4% है। बिहार राज्य चीनी निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो 1974 ईस्वी में किया गया था। साल फैक्ट है, ध्यान रखना है। पूछा जा रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला, आप लोगों को पता होगा। एक तो सर्वाधिक और दूसरा इकलौता। बिहार का इकलौता है लिंगानुपात वाला जिला जो कि 1000 से ऊपर है इसका, है ना। ये भी आपको ध्यान रखना है। निम्न में से कौन सी नदी बिहार तथा पश्चिम बंगाल के मध्य सीमा निर्धारण करती है। तो कौन सी नदी है ये। महानंदा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला श्रृंगार ऋषिकुंड स्थित है। श्रृंगार ऋषिकुंड कहाँ पे। तो मुंगेर में है। 12 निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना बिहार की सबसे प्राचीन नहर परियोजना है। तो सबसे प्राचीन नहर परियोजना सोन परियोजना है। ऑप्शन नंबर सी। पूछा जा रहा है सही मिलान करना है इसमें। देखिए पुनपुन आगे फतुआ में मिलती है तो 1 का 4 हो जाएगा। कोसी कुर्सेला में तो 2 का 3 हो जाएगा, ठीक है। फिर गंडक पहलेजा घाट में, है ना, 3 का 1 हो जाएगा। और कर्मनाशा चौसा के पास मिलती है तो 4 का 2 हो जाएगा। 4 3 1 2 DCAB ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। अगला है जौ के उत्पादन में अग्रणी जिला कौन सा है। तो सबसे ज़्यादा जौ जहाँ पे उत्पादन होता है ये है पश्चिम चंपारण। बिहार कृषि प्रबंधन एवं प्रसार प्रशिक्षण कहाँ पर स्थित है। तो पटना में स्थित है ये। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का लिंगानुपात क्या है। तो बिहार का लिंगानुपात 918। बिहार के अधिकांश क्षेत्रों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है। तो आप लोगों को पता होगा जलोढ़ मिट्टी। बिहार में पंचायती राज व्यवस्था हमारा त्रिस्तरीय है। पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है। तो देखिए केंद्र तो इसमें कुछ करेगा ही नहीं ना, दोनों कट गया। राज्य सरकार द्वारा एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन बी हो जाएगा। विधान परिषद के कितने सदस्य प्रत्येक 2 वर्षों के बाद सेवानिवृत्त होते हैं। तो 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं हर 2 वर्षों में। निम्नलिखित में से कौन सा राज्यपाल को शपथ दिलाता है। तो राज्यपाल को शपथ राष्ट्रपति नहीं, सर्वोच्च न्यायालय लिखा हुआ नहीं, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। विधानसभा की संरचना का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। तो अनुच्छेद नंबर 170 में किया गया। ऑप्शन बी हो जाएगा। मुख्यमंत्री के सलाह पर राज्य के मंत्रियों की नियुक्ति करता है राज्यपाल। पूछा जा रहा है बिहार लोक सेवा आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था। तो बिहार लोक सेवा आयोग का गठन किया गया है, आपको पता होना चाहिए, 1949 में, है ना। 25 का बिहार के पहले दलित मुख्यमंत्री थे भोला पासवान शास्त्री। पटना में नमक कानून किस स्थान पर भंग किया गया है। तो यह नखास पिंड है, यहाँ पे भंग किया गया था। भागलपुर में 1866 में ब्रह्म समाज की शाखा को किसने स्थापित किया। तो डॉक्टर कृष्ण नंदन घोष थे, इन्होंने स्थापित किया था ब्रह्म समाज की शाखा को भागलपुर में। बिहार में महत्वपूर्ण संत मखदूम शरफुद्दीन याहिया मनेरी किस सिलसिले से संबंधित थे। तो ये फिरदौसी सिलसिले से संबंधित है। किस मुगल शासक ने राजकुमार अजीम को बिहार का सूबेदार
बनाया था? तो ये औरंगजेब ने बनाया था। गया में आयोजित द्वितीय बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन की अध्यक्षता किसने किया था? तो अध्यक्षता किया गया था पुरुषोत्तम दास टंडन जी के द्वारा। बिहार में सदाकत आश्रम की स्थापना की थी मजरूल हक ने। इन्हीं का ज़मीन था और इन्हीं ने स्थापना किया है। ठीक है। और पूछा जाएगा राजेंद्र प्रसाद के बारे में। तो राजेंद्र प्रसाद ने अपना जो लास्ट मोमेंट है 1962 में, जब ये एज ए राष्ट्रपति रिटायर हुए थे, उसके बाद इन्होंने यहीं पे सदाकत आश्रम में ही बिताया था अपना जीवन। बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय सैन्य वंशीय शासक था। तो सेन वंश का शासक उस समय लक्ष्मण सेन था। ऑप्शन बी हो जाएगा। किस काल में बिहार पर दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों का निर्णायक वर्चस्व स्थापित हुआ है? तुगलक काल में हुआ है। किस सुल्तान ने राजगीर स्थित जैन मंदिरों को अनुदान दिए हैं? तो ये फिरोज शाह तुगलक ने दिया है। 1857 के आंदोलन के दौरान किस व्यक्ति ने अंग्रेजों के विरुद्ध छापामार युद्ध किया था? जो कुंवर सिंह के भाई थे अमर सिंह, इन्होंने किया था। ऑप्शन सी हो जाएगा। सेन वंश के किस शासक ने कर्नाट वंश के शासक नान्यदेव को पराजित किया था? तो पराजित किया गया था विजय सेन के द्वारा। दिल्ली के किस सुल्तान ने बिहार में सैनिक अभियान तक कर मुंगेर तक अपना राज्य विस्तृत किया था? तो सिकंदर लोदी ने अपना राज्य को मुंगेर तक विस्तृत किया था। पूछा जा रहा है कौन सा कार्य शेरशाह द्वारा नहीं किया गया है? तो आप देख सकते हैं किले कुल्हा, सिकंदरगंज और सन की डंडी का प्रयोग है ना, ग्रैंड ट्रंक रोड इन्हीं के द्वारा बनवाया गया। तो 1, 2, 4 किया गया है। पूछा जा रहा है कौन सा नहीं किया गया? तो इबादत खाना का निर्माण करवाया था अकबर ने। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। सिर्फ सी ने, अकबर, ये इबादत खाना का निर्माण इसने नहीं करवाया। बिहार में किस मुगल शासक का राज्याभिषेक अंग्रेजों के संरक्षण में हुआ है? तो अंग्रेज के संरक्षण में, जाहिर सी बात है अंग्रेज का संरक्षण में जो चौसा का युद्ध हुआ था, है ना, 1764 बक्सर का युद्ध, उसके बाद 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई थी, उसके बाद शाह आलम द्वितीय। ऑप्शन नंबर सी। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। बिहार के वहाबी नेताओं की मृत्यु दंड की सजा निम्नलिखित उसमें से किसे मिली थी? तो याया अली, मोहम्मद शफ़ी और मोहम्मद जफ़र, ये सबको मिली थी। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। संथाल विद्रोह का क्षेत्र था। तो संथाल विद्रोह का क्षेत्र भागलपुर और राजमहल वाला क्षेत्र था। राजमहल कहाँ था? झारखंड वाले एरिया में, झारखंड वाले में। बिहार के पटना में जुलाई 1857 का जन विद्रोह किसके नेतृत्व में था? तो बिहार से कौन था इसका नेतृत्व करने वाला? पीर अली। पूछा जा रहा है बालमुकुंद वाजपेयी ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो ये स्वराज का था। पत्रिका का संपादक जो है ये बालमुकुंद वाजपेयी जी के द्वारा किया गया था। बिहार में ताम्र प्रस्तर युग के परवर्ती चरण के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ये प्राप्त हुए सारण, सोनपुर, वैशाली, सभी जगह से। पूछा जा रहा है ऋग्वेद में बिहार क्षेत्र के लिए, पूरा बिहार का पूछा जा रहा है, पूरा बिहार को क्या बोला जाता था? तो कीकट बोला जाता था। कीकट मतलब क्या होता है? जंगल। और शुरू में बिहार जंगल था ही, क्योंकि उस समय क्या नहीं हुआ था, तो लोहा का पता नहीं चला था। जब आर्यों को लोहे के बारे में पता चला था, तब उन्होंने आगे पूरा का पूरा जंगल यहाँ पे काट के फिर बसना शुरू किया था, है ना। और ये कब हुआ था? तो उत्तर वैदिक काल में आर्य बिहार की तरफ आए थे और यहाँ पे बसना शुरू किया था। और सबसे पहला रीजन कहाँ पे बसे थे? तो मिथिला वाला रीजन में, मिथिला। ये सब आपको पता होना चाहिए। पूछा जा रहा है निम्न में से कौन सा महाजनपद बिहार के क्षेत्र में स्थित नहीं है? तो वत्स और चेदी नहीं है। वज्जी अंग तो है ही, मगध अंग है ही। निम्न में से किसे हर्यक वंश के वास्तविक संस्थापक के रूप में जाना जाता है? तो हर्यक वंश के वास्तविक संस्थापक बिंबिसार। ए। पूछा जा रहा है महात्मा बुद्ध के मृत्यु के पश्चात बौद्ध संगीति का आयोजन किस शासक के समय? तो अजातशत्रु के समय। कहाँ पे हुआ था? तो राजगीर में। अगला, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को भेजने वाला कौन था? तो मेगास्थनीज को भेजने वाला सेल्यूकस निकेटर था। 50 ऑप्शन का ये हो जाएगा 50 का। हमारा ये 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आप लोगों को इसमें से बहुत के आंसर पते होंगे, और जो भी 1-2 अगर गलती हुआ होगा वो आप लोग रिवाइज़ कर लीजिएगा। हम लोग अगले सेट पे चलते हैं। सेट नंबर 12 होने वाला है अपना। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से बिना टाइम वेस्ट किए। अगर पसंद आ रहा है आपको वीडियो, आप थोड़ा सा लाइक कर दीजिए, है ना। अगर आपको फीडबैक देना है, कमेंट करना है, कमेंट कर सकते हैं। चैनल का अगर मन कर रहा है सब्सक्राइब करने का, वरना कर लीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं है।
निम्न में से किस जैन तीर्थंकर का जन्म मिथिला क्षेत्र में हुआ था? तो मिथिला क्षेत्र में मल्लीनाथ और नेमीनाथ दोनों का हुआ था। ऑप्शन डी हो जाएगा, लेकिन ए और बी इसका आंसर हो जाएगा, है ना। अजितनाथ का नहीं हुआ था। पूछा जा रहा है मगध के परवर्ती गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इसका अंतिम जो शासक था यह था जीवित गुप्त। ऑप्शन ए हो जाएगा। पूछा जा रहा है गुप्त काल की समाप्ति के पश्चात किस वंश का शासन स्थापित हुआ? तो जब गुप्त काल की समाप्ति हुई थी उसके बाद मौखरी वंश आया था। हरियंक तो उससे पहले आ गया था, गुप्त से पहले आ गया था, ये तो वैसे कट जाता। निम्न विद्वानों में से कौन सा विद्वान कनिष्क के दरबार में नहीं रहते थे? तो वसुमित्र नागार्जुन तो रहते थे, कालिदास नहीं रहते थे कनिष्क के दरबार में। ऑप्शन बी हो जाएगा। पूछा जा रहा है अशोक ने अपने शासनकाल के कितने वर्षों के बाद बुद्ध की ज्ञानस्थली बोध गया की यात्रा किया था? तो 10 वर्षों के बाद उसने यात्रा किया था। अगला, मौर्य सम्राट बिंदुसार के दरबार में यूनानी शासन एंटियोकस प्रथम ने किसे अपना राजदूत बनाकर भेजा था? तो ये डायनोसियस को भेजा गया था। ऋग्वेद में मगध क्षेत्र के निवासियों के लिए किस शब्द का प्रयोग होता है? यहाँ पे पूछा जा रहा है मगध क्षेत्र, वहाँ पे क्या पूछा जा रहा था? पूरा बिहार के लिए। तो पूरा बिहार का अगर पूछता तो ये हो जाता कीकट, सिर्फ मगध का पूछा जा रहा तो ये हो जाएगा व्रात्य। व्रात्य बोला जाता था मगध वाले क्षेत्र को, व्रात्य प्रदेश। ठीक है। पूछा जा रहा है खगोल शास्त्री आर्यभट्ट का संबंध बिहार के किस नगर से था? तो पाटलिपुत्र पटना के थे। पूछा जा रहा है पालकालीन कलाकार विट्ठलपाल कहाँ के निवासी थे? विट्ठलपाल नालंदा के निवासी थे। अगला, बख्तियार खिलजी की हत्या किसने किया था? तो अली मर्दान खान ने। सिकंदर लोदी ने 1495 से 96 में बंगाल के किस शासक को पराजित कर दरिया खान नूहानी को बिहार का उपशासक नियुक्त किया था? ये थे हुसैन शाह सरकी को पराजित करके किया गया था। अगला है शेरशाह एवं हुमायूं के बीच चौसा का युद्ध हुआ था। तो चौसा का युद्ध 1539 को, आप लोगों को पता होगा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका, क्योंकि 37 है, 31 है, 38 नहीं होगा। पूछा जा रहा है शाहजहाँ के काल में बिहार का सूबेदार कौन था? तो बिहार का जो सूबेदार था शाहजहाँ के काल में ये था शाइस्ता खां। बिहार के दानापुर पटना के सैन्य टुकड़ियों ने कब विद्रोह किया था? तो दानापुर में जो टुकड़ियाँ थी उसके द्वारा विद्रोह किया गया था 25 जुलाई 1857 को। और पूछा जाएगा स्टार्ट कब हुआ था ये? तो स्टार्ट हुआ था देवघर में, है ना, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला है बंग भंग आंदोलन के दौरान बिहार में राखी बंधन दिवस कब मनाया गया? तो बिहार में राखी बंधन दिवस 16 अक्टूबर 1905 को मनाया गया था। ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ? तो 1912 में। बिहार के किस उपनवाब को अफगानों ने हत्या कर दी था? तो जैनुद्दीन हैबत जंग का हत्या अफगान के द्वारा किया गया था। शेर खां के पिता हसन शाह जागीरदार थे, सासाराम के जागीरदार थे, है ना। और इसी में पूछा जाएगा शेर खां जिसे कि क्या बोलते हैं? शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी। पूछा जाएगा इसका बचपन का नाम क्या था? तो फरीद था, है ना। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है। पटना में जुलाई 1857 के विद्रोह का प्रारंभ किसके नेतृत्व में हुआ था? तो पटना से कौन थे? पीर अली। ऑप्शन सी। कोल विद्रोह का पूछा जा रहा है कब हुआ था? तो 1831 से 32 ईस्वी के बीच में स्टार्ट हुआ था कोल विद्रोह। पूछा जा रहा है राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी से चंपारण आने का अनुरोध कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया था? तो 1916 का था लखनऊ अधिवेशन। ब्रिटिश यात्री बर्नियर बिहार किस मुगल शासक के समय आया था? तो यह औरंगजेब के समय आया था। पूछा जा रहा है मुगल शासक फर्रुखसियार का राज्याभिषेक पटना में कब किया गया था? तो इसका जो राज्याभिषेक है वो पटना में 1713 ईस्वी में किया गया था। और 1717 में फर्रुखसियार ने अंग्रेज़ों को फरमान जारी किया था। फरमान, ये भी इम्पोर्टेंट हो जाएगा। पूछा जा रहा है भारत में वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक सैयद अहमद पटना कब आए थे? तो पटना 1821 ईस्वी में आए थे। अगला है किस व्यक्ति ने बिहार में खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया था? तो राजेंद्र प्रसाद, मजरूल हक, ब्रजकिशोर प्रसाद और मौलाना नूरुल हसन, ये सब ने समर्थन किया था। पूछा जा रहा है संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों की 29 कार्यकारी विषय वस्तुओं का उल्लेख किया गया है? ये प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 243 के क्लॉज जी में। ग्राम सभा के गठन हेतु गांव की न्यूनतम जनसंख्या होनी चाहिए 250।
किसी पंचायत समिति में कितने अस्थायी समिति होते हैं? तो सब अस्थायी जो समिति होते हैं ये 7 होते हैं। पूछा जा रहा है सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो 1952 में स्टार्ट किया गया था इसे। भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रावधानों के तहत बिहार उड़ीसा प्रांत के प्रथम गवर्नर बने थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ऑप्शन ए हो जाएगा। पूछा जा रहा है संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की शपथ से संबंधित है? तो अनुच्छेद 159। अगला, राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश विधानसभा के सत्र प्रारंभ हो चुका है, ठीक है, कि कितने दिन के भीतर स्वीकार करना अनिवार्य है? तो 6 सप्ताह के भीतर। अगर यही प्रारंभ नहीं होता तो अगर पूछता तब होता 6 महीना प्लस 6 सप्ताह, 6 सप्ताह। लेकिन यहाँ बोल रहा है प्रारंभ हो चुका है विधानसभा ना, तो सिर्फ उसको 6 सप्ताह का टाइम मिलेगा। किसी विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या होती है 500 और पूछेगा न्यूनतम तो 60। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने वाले बिहार के प्रथम न्यायाधीश कौन थे? तो भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा। कहाँ पे? सर्वोच्च न्यायालय बोले तो सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट। पूछा जा रहा है बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सहित कुल सदस्यों की संख्या होती है टोटल 6। चलते हैं आगे। राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम को पारित किया गया था 1993 में, बना था 92 में। निम्नलिखित में से बिहार के पहले लोकायुक्त कौन थे? पहले लोकायुक्त थे वासुदेव सोहनी, श्रीधर वासुदेव सोहनी। 37 का बी हो जाएगा। बिहार का राजकीय चिन्ह आप लोगों को पता होगा, बोधि वृक्ष। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति मतलब एसटी प्रतिशत में कौन से जिले में है? तो पश्चिम चंपारण में। पूछा जा रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार 1000 से अधिक लिंगानुपात वाले जिलों की जनसंख्या बिहार में कितनी है? तो मैंने आपको बताया कितना, सिर्फ एक। कौन है? यह है गोपालगंज। ऑप्शन ए हो जाएगा। प्लाईवुड उद्योग के लिए बिहार का कौन सा जिला सर्वाधिक प्रसिद्ध है? तो प्लाईवुड उद्योग के लिए बिहार का वैशाली जिला सर्वाधिक प्रसिद्ध है। पूछा जा रहा है बिहार में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है? तो इस वाले किशनगंज वाले एरिया में, मतलब उत्तर हो गया और ये पूरब हो गया, तो उत्तर पूर्व क्षेत्र। ऑप्शन ए हो जाएगा 42 का। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हर घर बिजली योजना की शुरुआत कब की थी? तो 25 सितंबर 2017 को किया गया था स्टार्ट। कहलगांव विद्युत परियोजना किसके सहयोग से स्थापित किया गया? कहलगांव किधर है? भागलपुर वाले एरिया में, भागलपुर। और वहाँ पे बिजली संयंत्र स्थापित किया गया एनटीपीसी के सहयोग से। पूछा जा रहा है प्रसिद्ध नानक जलकुंड स्थित है? तो नानक जलकुंड स्थित है राजगीर में। परमान डॉल्फिन अभ्यारण्य ये स्थित है अररिया में। अगला, कृषि रोड मैप 3 का पूछा जा रहा है कार्य अवधि क्या है? तो 3 का कार्य अवधि था 17 से 22 और अभी चल रहा है रोड मैप 4 का अवधि है 2023 से लेके 2028 तक। और ये भी आपसे पूछा जाएगा इसको किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो हमारी जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा, द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा अभी जब पटना आई हुई थी इन्हीं के द्वारा लॉन्च किया गया था इसे। दिए गए विकल्पों में कौन सा जिला पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो आप देखिए किशनगंज तो करता है, सुपौल नहीं करता है। सुपौल सीमा साझा करता है नेपाल के साथ और भागलपुर सीमा साझा करता है नीचे झारखंड के साथ। भागलपुर को रोकता कौन है? तो बांका। आप लोगों को पता होगा बांका भागलपुर के बगल में ही है। बांका सीमा साझा करता है वेस्ट बंगाल के साथ, ये नहीं करता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? डी, मतलब ए और बी दोनों। पूछा जा रहा है हिमालय के तराई क्षेत्रों में कौन सी चट्टान पाई जाती है? तो देखिए विंध्यन तो किधर पाया जाता है? रोहतास वाले एरिया में, रोहतास और कैमूर वाले एरिया में पाया जाता है विंध्यन, तो ये तो होगा नहीं। क्वाटिनरी तो भी नीचे पाया जाता है। जो टर्सरी वाला एरिया है ना, टर्सरी पाया जाता है इधर जो पश्चिम चंपारण है ना, पश्चिम चंपारण वाले एरिया में इधर पाया जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन बना है बीपीएससी में, मैं आपको बता देता हूँ 69वीं बीपीएससी में ये क्वेश्चन बना है। पूछा जा रहा है बिहार में पुरानी जलोढ़ मिट्टी का विस्तार। तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी पूछा जा रहा है। देखिए सुपौल, अररिया, किशनगंज, पश्चिम चंपारण ये सब तो ऊपर वाला एरिया है। हिमालय से पानी गिरेगा, हमेशा गिरते रहता है इधर।
तो इधर तो नई जलोढ़ मिट्टी होगी, ये तो होगा नहीं। वैशाली, समस्तीपुर, कटिहार, बेगूसराय, इधर भी पानी वही फ्लो होके आता है। बट ये जो पटना गया और रोहतास वाला एरिया है, इसके वजह से मानना पड़ेगा ए। अदरवाइज भागलपुर में भी गंगा नदी है, मुंगेर में भी है और पटना में भी है। तो इस हिसाब से ए तो नहीं होना चाहिए, इसमें से कोई नहीं होना चाहिए। बट ऑप्शन ए गया और रोहतास की वजह से मार सकते हैं, है ना। तो ये हमारा टोटल हो गया 50 + 50, कितना हुआ टोटल 100। उम्मीद है आप लोगों का इसमें से कम 85-90 के आसपास सही हो रहा होगा, 85 से 90 के बीच में, है ना। 10 क्वेश्चन होता है, आदमी भूल जाता है, तो वो 10 क्वेश्चन जो गलती हुआ है उसको रिवाइज कर लीजिएगा आप लोग। अगर आपको ये चीज़ अच्छा लग रहा है ना, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, थोड़ा सब्सक्राइब अगर कर सकते हैं कर लीजिएगा, कोई बात नहीं है। हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। हम लोग अगला वीडियो में सेट नंबर 13 और 14 देखेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।